गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम मांग की मात्रा में परिवर्तन व मांग में परिवर्तन क्यों होता है, किस किस तरह से होता है या उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन दो तरह से होता है, मांग की मात्रा में विस्तार करके या मांग की मात्रा को कम करके। उसी तरह से मांग में परिवर्तन मांग में वृद्धि करके या मांग में कमी करके। मांग की मात्रा में परिवर्तन, विस्तार या संकुचन। मांग का विस्तार, अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर कमी होती है तो ऑब्वियसली उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। हम यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। 0x पर हम वस्तु की मात्रा और 0y पर हम प्राइस को शो कर रहे हैं। जब वस्तु की प्राइस 100 रुपीज़ होती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो 750 ग्राम की होती है, और जब उसकी प्राइस घटकर 50 हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। मीन्स प्राइस घटने पर डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार। नेक्स्ट, मांग का संकुचन। अन्य बातें स्थिर रहने पर, यहाँ अन्य बातों से क्या आशय है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि। अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। विस्तार में क्या होता है, मूल्य में कमी होती है और मांग में वृद्धि होती है, और संकुचन में क्या होता है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मांग में कमी हो जाती है। इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। पहले हमारी जो वस्तु है उसकी प्राइस क्या थी, 75, तो हमारी डिमांड कितनी हो रही थी, 750 ग्राम। लेकिन वस्तु की प्राइस बढ़ने पर, वस्तु की प्राइस बढ़कर 100 हो जाती है तो हमारी डिमांड घटकर क्या हो जाती है, 500 ग्राम। इसे हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन। नेक्स्ट है हमारा मांग में परिवर्तन। मांग में वृद्धि, जब वस्तु की कीमत स्थिर हो, मीन्स वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसकी प्राइस सेम हो, लेकिन अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की पसंद है, रुचि है, फैशन है, उनमें परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि या मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। क्या कहते हैं, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। मांग की मात्रा में परिवर्तन में क्या होता है कि वस्तु की जो कीमत होती है उसमें परिवर्तन होता है, और खाली मांग में परिवर्तन में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उपभोक्ता की रुचि या फैशन में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि होती है। तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि या मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। यहाँ हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और रुचि या फैशन के कारण उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये मांग वक्र क्या हो रहा है, दाईं ओर खिसक रहा है। नेक्स्ट है हमारा मांग में कमी। जब वस्तु की कीमत स्थिर हो और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, मांग में कमी या मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना। प्राइस हमारी कांस्टेंट है और जो हमारा पहले हमारा डी मांग वक्र बन रहा था और अब वो खिसक कर बाईं ओर आ जाता है, हमारी मांग कम हो जाती है, तो हमारा नया वक्र कौन सा मिलता है, हमें D1। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मांग का नियम। इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मांग का नियम। मांग का क्या नियम है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मध्य पाए जाने वाले
संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें मीन्स उपभोक्ता की रुचि और उपभोक्ता के फैशन में कोई भी चेंज नहीं होता है और वस्तु की कीमत और मांग में परिवर्तन होता है। उसके मांग के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। DL लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स रिलेशन डिमांड ऑफ एक्स। वस्तु की कीमत और मांग के मध्य पाए जाने वाले रिलेशन को हम मांग का नियम कहते हैं। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है और वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। कीमत व मांग में जो भी परिवर्तन होता है वह एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत दिशा में होता है। अतः वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। देखिए, इसे हम निम्न चित्र व अनुसूची द्वारा भी समझ सकते हैं। वस्तु की कीमत हमें दे रखी है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये। जब वस्तु की कीमत कम है तो वस्तु की मांग क्या है? 30 यूनिट्स की, मीन्स मांग ज़्यादा है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो मांग भी घट जाती है, 25 यूनिट्स की हो जाती है। जब कीमत और बढ़ जाती है तो मांग और घट जाती है। इसी तरह से वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। इसे हम एक डायग्राम में शो करते हैं। OY पर वस्तु की मात्रा और OX पर कीमत दिखा रहे हैं। कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, इसीलिए जो मांग वक्र होता है उसका जो ढाल होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उपरोक्त रेखा चित्र द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, जो कि मांग के नियम की व्याख्या करता है। ओके, थैंक यू।